हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी वाला जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसका अगला चैप्टर है जिसका नाम है जलवायु। इसका अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे जलवायु क्या होती है, जलवायु के क्या गुण होते हैं और भारतीय जलवायु किस प्रकार की है। इन सभी पॉइंटों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जलवायु वाला जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले बताया गया है कि भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश है। देखिए, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण है और मानसूनी है। क्वेश्चन क्या बना, भारत की जलवायु कैसी है, तो हमारे भारत की जलवायु है उष्ण है और मानसूनी है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत की जलवायु से संबंधित जो क्वेश्चन है कि भाई कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी जीके के एग्ज़ाम हैं, जहाँ पर आपको जीके संबंधित जो भी एग्ज़ाम आते हैं, उन सभी के लिए जलवायु से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं भारत की अन्य विशेषताओं की प्रकार। इस देश की जलवायु में भी एक रूपता एवं विभिन्नता पाई जाती है। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और एक रूप जलवायु को दर्शाते हैं। दूसरी ओर तापमान, वर्षा, पवन, प्रादेशिक भिन्नता की चरमता भी पाई जाती है। देखिए, अगर हम बात करें कि भाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक मानसूनी जलवायु पाई जाती है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक तापमान में, वर्षा में और पवनों की प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर तापमान ज़्यादा होता है, कहीं पर तापमान कम होता है, कहीं पर हवाएं तेज गति से चलती हैं, कहीं पर हवाएं धीमी गति से चलती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि भारत में एक ओर विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम है, तो दूसरी ओर जैसलमेर है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इसी प्रकार कारगिल जैसा ठंडे प्रदेश है, तो राजस्थान के चूरू जैसा गर्म प्रदेश है। यहाँ से देखिए 4 प्रश्न हमारे इंडियन ज्योग्राफी के बनते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मासिनराम। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर। तीसरा प्रश्न ये है कि सबसे ठंडा ठंडा क्षेत्र कौन सा है, तो ठंडा क्षेत्र है आपका कारगिल। और चौथा प्रश्न ये है कि सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है या गर्म क्षेत्र कौन सा है, चूरू जो राजस्थान में पड़ता है। आगे हम बात करें कि भारत की जलवायु की विविधता के साथ ही इसके एक रूप तत्वों के कारणों और इसके प्रभावों का अध्ययन में इस अध्याय में करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। बिल्कुल सही बात है। छोटे समय के लिए यदि हम वायुमंडल की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। लेकिन जलवायु का अभिप्राय लंबे समय तक मौसम की दशाओं के औसत से होता है। यानी लंबे समय तक हम वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करें, उनके प्रभाव का अध्ययन करें, तो हम उसे क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं। मौसम तीव्रता से परिवर्तित होता है, जैसे एक दिन में, एक सप्ताह में, लेकिन जलवायु में परिवर्तन 50 अथवा इससे भी ज़्यादा वर्षों में आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। जलवायु में परिवर्तन एक लंबे समय का परिणाम है, जबकि मौसम जो है वो एक दिन में, एक सप्ताह में या 2 दिन में, कम समय में तीव्रता से क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो मौसम और जलवायु में विशेष अंतर है। मौसम तो वायुमंडलीय दशाओं का छोटे समय के लिए अध्ययन है, जबकि जलवायु वायुमंडलीय दशाओं का लंबे समय तक यदि अध्ययन किया जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं। आगे बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जलवायु कैसी पाई जाती है। भारत में जलवायु उष्ण मानसूनी पाई जाती है, जो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलती है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में कई बार तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून महीने के एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो जाता है। यद्यपि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाता है। तो हमारे भारत में तापमान में क्या पाई जाती है, विशिष्टता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। दिसंबर में किसी रात में जम्मू और कश्मीर के रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस जो है पहुंच जाता है, लेकिन उसी रात तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है।
तो इस जो पैराग्राफ है इसमें ये बताया है कि भारत में तापमान की भिन्नता पाई जाती है। जैसे पश्चिमी मरुस्थल में तापमान कहाँ कितना पहुंच जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस। लेह में -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। चूरू में जून के महीने में एक दिन का जो औसत तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस आता है या उससे अधिक भी हो जाता है। लेकिन उसी समय उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच पाता है। और दिसंबर की जो जम्मू कश्मीर की रात है वहाँ पर तापमान है -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। लेकिन तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में जो तापमान है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो हमारे भारत देश में जलवायु में तापमान की भिन्नता पाई जाती है। आगे हम बात करें, केरल तथा अंडमान द्वीप समूह में दिन रात के तापमान में मुश्किल से 7 से 8 डिग्री अंतर पाया जाता है या भिन्नता पाई जाती है। तो केरल और जो अंडमान निकोबार है उन दोनों के बीच जो तापांतर है, ताप का अंतर है, वह तापांतर कितना है, 7 या 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन थार के मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहीं रात का तापमान जो है वो कितना है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर दिन क्या होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, और रातें क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। तो उनमें तापांतर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। जबकि जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं जैसे केरल है और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सागर के किनारे, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर तापांतर कम होता है। सुबह और रात के यानी दिन के और रात के जो ताप का अंतर है वह कम पाया जाता है। अगला पॉइंट है, हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। मतलब हिमालय में जो वर्षा होती है वो बर्फ जैसे गिरती है, उसे हिमपात कहते हैं, हिमपात के रूप में होता है। देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है बल्कि वर्षण की मात्रा भी अंतर है। देखो, वर्षण का मतलब होता है बरसात का होना। तो हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में किसी क्षेत्र में बरसात बहुत ज़्यादा होती है और किसी क्षेत्र में बरसात कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेघालय की खासी पहाड़ियों में, कौन सी पहाड़ियों में, खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम में औसत औसत वार्षिक वर्षा 1080 से ज़्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो राजस्थान के जैसलमेर में जो वर्षा है, वर्षा की मात्रा कम है। जबकि पूरब में मेघालय में खासी पहाड़ियों में जो जनजाति रहती है वहाँ पर जो औसत वर्षा है वह क्या है, ज़्यादा है। तो मेघालय की खासी पहाड़ियों में औसत वर्षा का मान ज़्यादा है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में औसत वर्षा का मान कम है, 9 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ही अधिक होता है। मेघालय की गारो खासी में स्थित तुर्रा तुर्रा में एक ही दिन में इतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। उत्तर पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा, इस पैराग्राफ को दोबारा रिवाइज करेंगे, मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं उनमें तुरा नामक स्थान है, वहाँ पर एक दिन में इतनी वर्षा हो जाती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में होती है। अगर उत्तर पश्चिमी हिमालय या पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा जो है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो इसमें उत्तर पश्चिमी हिमालय में और पश्चिमी मरुस्थल में। जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय, तो मेघालय में जो वर्षा है वो 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से भारत में वर्षा में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर वर्षा बहुत कम हो रही है, मरुस्थलीय प्रदेशों में, थार के मरुस्थल में कम हो रही है, और मेघालय में वर्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। गंगा के डेल्टा उड़ीसा के तटीय भागों में जुलाई या अगस्त में हर तीसरे या पांचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं। इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिण में तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत तथा एवं शुष्कता में रहता है। तो देखिए, गंगा का तट है उड़ीसा के जो गंगा के डेल्टा उड़ीसा के तट में जुलाई अगस्त में हर तीसरे और पांचवें दिन मूसलाधार वर्षा होती है। तो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। देश के ज़्यादातर भागों में वर्षा जून तथा सितंबर के मध्य होती है। कहाँ से कब होती है, जून तथा सितंबर के मध्य होती है। लेकिन तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु या जाड़ों में शुरू होती है, क्योंकि यह तमिलनाडु में जो वर्षा करता है वह करता है लौटता हुआ मानसून। उससे पहले तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। तो मई और जून में लगभग देश के समस्त हिस्सों में बारिश होती है। तमिलनाडु वाले हिस्से में बारिश नहीं होती, लेकिन जब मानसून जाता है तो लौटते हुए समय उनको पानी देकर
आता है। लंबी तटीय रेखा की वजह से भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु मिलती है, यद्यपि समुद्र से दूरवर्ती इलाकों में विषम जलवायु पाई जाती है। यानी समुद्र से जितना हम दूर चले जाएंगे तो जलवायु वहाँ पर क्या हो जाएगी, विषम होती चली जाती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है परीक्षाओं में कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा यदि 165 डिग्री ऊंचाई पर कोई व्यक्ति चढ़ा जाता है। विरल वायु की वजह से पर्वतीय मैदानों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में ज़्यादा ठंडे होते हैं। आगरा व दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान कितना होता है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि दार्जिलिंग का तापमान क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। वहाँ पर क्या पाई जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि तापमान में भिन्नता न केवल स्थान बदलने के आधार पर है, जबकि ऊंचाई पर चढ़ने के आधार पर भी तापमान में विभिन्नता आ जाती है। दार्जिलिंग ऊंचा स्थित है तो इसीलिए वहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और आगरा निचला शहर है तो वहाँ पर 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 22 सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता। तो जो ऊपरी वायुमंडल में जो पूर्वी जेट प्रवाह है वह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर नहीं जाता है। अच्छा, एक बार रिवाइज करते हैं हम इसको कि जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट का प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता है। अगला पॉइंट है, 1 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर पहुंचता है। तो हमारे भारत में जो मानसून आता है सबसे पहले केरल के तट पर आता है, और ये कब आता है, 1 जून को आता है। कब आता है दोस्तों, 1 जून को। शीघ्र ही यह 10 और 13 जून के बीच आर्द्र पवनें मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप पर मानसून के प्रभाव में बारिश होती रहती है। यानी मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप मानसून के प्रभाव में रहता है। भारत में कौन कौन से ऋतु हैं, देखिए भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं हैं। पहली है शीत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, तीसरी है दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु, और चौथी है पीछे हटते मानसून की ऋतु। शीत ऋतु होती है दिसंबर से फरवरी में, ग्रीष्म ऋतु होती है मार्च से मई में, और दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु होती है जून से सितंबर में, और पीछे हटते मानसून की ऋतु होती है अक्टूबर से नवंबर में। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी भारत के ज़्यादातर भागों में शीत ऋतु में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होता है या उससे कम रहता है, और रात्रि का तापमान बहुत कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तो जो उत्तरी भाग है, भारत का उत्तरी हिस्सा है, वहाँ पर जो दैनिक तापमान है शीत ऋतु में वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात में तापमान और कम हो जाता है। और ऐसा कब हुआ है, पंजाब और राजस्थान में हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तिरुवनंतपुरम में जनवरी का ज़्यादातर तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि जून में तापमान यह होता है 29.5 डिग्री सेल्सियस। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान कम मिलता है। तिरुवनंतपुरम में जनवरी का ज़्यादातर तापमान कितना रहता है, 31 डिग्री सेंटीग्रेड, और जून में कितना हो जाता है, ये 29.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। 15वां पॉइंट है, अगला पॉइंट है, अप्रैल मई जून में उत्तरी घाट में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। तो यानी अप्रैल मई जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के ज़्यादातर भागों में 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। मार्च में दक्कन के पठार पर दिन का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो मार्च में जो दक्कन का पठार है उस पर दिन का जो औसत तापमान है वो कितनी हो जाएगा, 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा, यदि पूरे भारत का एवरेज लगाया जाए तो औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 125 सेंटीमीटर है।
लेकिन इसमें क्षेत्रीय विविधता है। किसी क्षेत्रों में क्या है, ज़्यादा औसत आर्थिक औसत वार्षिक वर्षा जो है वह 125 सेंटीमीटर होती है। ठीक। और देखिए कहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पर कम होती है, तो उसका जो पूरा वर्ष भर का जो औसत निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 125 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर भारत में औसत वार्षिक वर्षा पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, देखिए अधिक वर्षा पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। खासी और जैंतिया के पहाड़ियों के कुछ भागों से वर्षा में 1000 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी और निकटवर्ती घाटियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ब्रह्मपुत्र घाटी और निकटवर्ती घाटी हैं उन पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र, देखिए गुजरात के दक्षिणी, तमिलनाडु के पश्चिमी, उप हिमालय के संलग्न, गंगा का उत्तरी मैदान और उड़ीसा सहित, यानी कि मध्यम वर्षा के जो क्षेत्र हैं वो गुजरात के दक्षिणी भाग है, पूर्वी तमिलनाडु, उप हिमालय का जो गंगा क्षेत्र है और उड़ीसा है। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड है, बिहार है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, कछार घाटी है, मणिपुर में ये वर्षा जो होती है वो होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य ये वर्षा पाई जाती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, दक्कन के पठार पर 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में न्यून वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, गुजरात है, दक्कन का पठार है, यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा पाई जाती है। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? देखिए प्रायद्वीप के कुछ विशेष भागों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत तापमान बढ़ा है। यह माना जाता है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी और तापमान में इस वृद्धि की वजह से 21वीं शताब्दी में समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और विश्व के लगभग आधे देश हैं जिन पर अपने अस्तित्व का खतरा मंडराएगा कि वह सही तरह से जीवन यापन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने एनसीईआरटी का जो जलवायु वाला टॉपिक है उसको पढ़ा, समझा। इसको आप दोबारा रिवाइज करके और अच्छे से समझ सकते हो। और जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी विषय से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे वो यूपीएससी की, यूपीपीएससी की, बीपीएससी की, वो सभी स्टूडेंट इन चैप्टर्स को बड़े ध्यान से पढ़ें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फास्टली रिवीजन भी करवाया गया है और आसानी से आपको ये समझ में आएगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।